इस समंदर पे तश्नकाम हूँ मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या। जॉन साहब का ये शेर अपनी मिट्टी से दूर होने की कश्मकश को बखूबी बयां करता है। कराची के समंदर पर बैठकर जॉन साहब को अमरोहा और अमरोहा शहर की बान नदी बहुत याद आया करती थी। आज आप सभी लोग जॉन साहब को पाकिस्तान के मशहूर शायर के नाम से जानते हैं, जो कि उनको सबसे ज़्यादा नापसंद था। जी हाँ, जॉन साहब का जन्म 14 दिसंबर 1931 को हिंदुस्तान के अमरोहा शहर में हुआ था। अपनी तबीयत और परिवारजनों के दबाव के चलते जॉन साहब को अपनी ज़मीन से अलविदा कहकर पाकिस्तान जाना पड़ा। वहाँ वे पाकिस्तान के कराची शहर में अपने भाइयों के साथ बस गए, मगर वहाँ बसने के बाद भी जॉन साहब का रुझान अपनी मिट्टी की तरफ बना रहा। यूँ तो पाकिस्तान हजरत के बाद जॉन साहब कई बार हिंदुस्तान आए, मगर वो अमरोहा सिर्फ 2 ही बार आ सके। एक बार की बात है, सन 1978 में अमरोहा की मिट्टी पर एक मुशायरा आयोजित किया गया। वहाँ जॉन साहब को पाकिस्तान के मशहूर शायर के नाम से पुकारा गया। जॉन साहब माइक को संभालते ही फपक पड़े और मन से उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि मैं पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी हूँ। फिर क्या, वहीं से जॉन साहब के एक गज़ल को एक ज़मीन मिली और उस गज़ल के कुछ शेर ऐसे हैं कि हम आँधियों के बन में किसी कारवां के थे, हम आँधियों के बन में किसी कारवां के थे, जाने कहाँ से आए हैं, जाने कहाँ के थे। हम आँधियों के बन में किसी कारवां के थे, जाने कहाँ से आए हैं, जाने कहाँ के थे। मिलकर तपाक से हमें न कीजिए उदास, मिलकर तपाक से हमें न कीजिए उदास, खातिर न कीजिए कभी हम भी यहाँ के थे। क्या पूछते हो नामो निशा मुसाफिरो, क्या पूछते हो नामो निशा ए मुसाफिरो, हिंदुस्तान से आए हैं, हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान से आए हैं, हिंदुस्तान के थे। जॉन साहब जब भी अमरोहा आते थे, बान नदी को देखने ज़रूर जाया करते थे। यूँ तो जॉन साहब का इंतकाल बेशक पाकिस्तान की ज़मीन पर हुआ, मगर उनके दिल और उनकी शायरी में अपने मुल्क की मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रही। आप जॉन साहब को जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही जॉन खुलते जाएंगे और फिर एक तश्नगी आपका शिकार कर लेगी। ऐसे ही कई मशहूर शायर, मशहूर कवियों के किस्से लेकर आपके सामने फिर हम पेश होंगे। तब तक के लिए अलविदा।